आज की वीडियो में हम अलीबाबा मिनी साइट डिज़ाइन करना सीखेंगे और उसके साथ-साथ फिर उसको डिज़ाइन करके हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वीडियो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में हम उसको डिज़ाइन करेंगे फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए और फिर दूसरे हिस्से में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस वीडियो में आपको जो टेम्पलेट हम लोगों ने यूज़ किया फ़ोटोशॉप का वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेम्पलेट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए अपनी मिनी साइट्स खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर उसको जो कि वीडियो में तरीका बताया उसको यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम अपनी मिनी साइट डिज़ाइन करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे।
सो फोटोशॉप में हम लोग डिज़ाइन कंप्लीट कर चुके हैं और डिज़ाइन जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने डिराइव कर लिया, उनको एक्सट्रैक्ट करके हमने उनकी जेपीजीज एंड जो भी फाइल्स हमें चाहिए, जो जब हम अपलोड करेंगे प्रोडक्ट को उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी मिनी साइट को जब अपलोड करेंगे तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी, उनको भी हमने सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया। और वो जो एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट में है वो साइट एलिमेंट हमारे पास इस तरह से हैं। हमने लोगो उसका अलग से पीएनजी में बना लिया। उसके बाद हमने एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक बैनर बना लिया, कंपनी इन्फो का बैनर बना लिया, 3 हमने प्रोडक्ट के बैनर बना लिए और अब हम जाएंगे साइट के ऊपर और इन बैनर्स को हम डिप्लॉय करेंगे। तो साइट पे डिप्लॉय करने के लिए हमें अलीबाबा अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर हम शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, शॉप डेकोरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी ये जो पेज आपके सामने आ रहा है यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ये होती है कि आप मल्टीपल पेजेस बना के आप उनको रख सकते हैं और आप सिचुएशन की बेस के ऊपर उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। जैसे ये एक पेज है तो ये हॉलीडे सीजन लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो हो सकता है कि आप क्रिसमस के दिनों में कोई स्पेसिफिक बैनर के साथ प्रोडक्ट अपनी मिनी साइट को बैनर डिस्प्ले करना चाह रहे हो, तो आप उन दिनों में चाहें तो आप इस साइट को लाइव कर सकते हैं। और आम दिनों में आप क्या करेंगे, करंट साइट को अपनी लाइव कर लें, ये आपकी डिफॉल्ट साइट होगी। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसका देख लें प्रीव्यू, कि आपका ये मोबाइल पे कैसा होगा, पीसी पे कैसा होगा। प्रीव्यू अगर देखना चाहें तो आप वो इस ऑप्शन को यूज कर लेंगे। इसको मॉडिफाई कब किया आपने और जो लेटेस्ट रिलीज है वो डेट क्या थी। और अगर आप इसको यहाँ से एडिट करना चाह रहे हैं या मोर फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, और कॉपी वर्जन। कॉपी वर्जन क्या है? कॉपी वर्जन ये है कि आप फर्ज करें एक साइट आपने बनाई और आप चाह रहे हैं कि आप उसका जो डिजाइन आपने बनाया वो आपके पास मौजूद रहे और उस डिजाइन में कुछ रद्द बदलाव करना चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने एक मिनी साइट पूरी अपनी डिजाइन कर ली और डिजाइन करने के बाद आपको कुछ अर्से के बाद जरूरत पड़ी कि आप उसके कुछ टेम्परेरीली आप उसके बैनर्स जो हैं वो चेंज कर दें। तो अगर इस तरह की भी सिचुएशन आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे कि आप कॉपी करेंगे वर्जन। जो कॉपी वर्जन होगा वो जो मौजूदा साइट होगी उसको पूरे का पूरा कॉपी कर लेगा और आपको ऑप्शन देगा, एक नया वर्जन बना देगा। फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास ऑप्शन होगा कि आप दोबारा अगर पुराने के ऊपर जाना चाहें तो आप पुराने के ऊपर जा सकते हैं। तो कॉपी वर्जन समझ लें कि एक तरह से बैकअप भी बन जाएगा आपका। जब आप इस वर्जन को कॉपी करेंगे तो ये समझ लें कि आपकी मौजूदा साइट का बैकअप हो गया और अगर आप अपनी करंट डिप्लॉयमेंट से मुतमिन नहीं है तो आप दोबारा वापस वहां पर जा सकते हैं। हम इस साइट को डेकोरेट करते हैं यहाँ पे मोर फंक्शन में। यहाँ पे हम देख लेते हैं फंक्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पे शेयर एंड रीनेम का। तो आप अगर कोई नाम, जैसे यहाँ पे इसका नाम है हॉलीडे सीजन, अगर मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर दूं तो इसको मैं दे सकता हूँ कि हॉलीडे सीजन 1, यानी कि ये मेरा वो मेरा होम पेज का वर्जन है जो कि हॉलीडे सीजन 1 था। तो अभी मैं इसको एडिट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको एडिट करूंगा और एडिट करके यहाँ पर हम इसको अब हम इसके सामने यहाँ पर आ गए हैं। तो सबसे पहले टॉप पर अलीबाबा ने ये जो शॉप का साइन वर्जन है ये न्यू किया है। इसमें इन्होंने जो आपके साइट कंपनी की डिटेल है वो, जिसमें कंपनी कितने साल से उसके ऊपर है, alibaba.com के ऊपर बोर्ड मेंबर के तौर पर रजिस्टर्ड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी मेन कैटेगरीज वगैरह वो डिस्प्ले करते हैं। और साथ आपको सिर्फ ऑप्शन ये देते हैं कि आप यहाँ पे बैनर अपना लोगो अपडेट करते हैं। तो हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करके हमने इसका जो लोगो डिजाइन कर रखा है एलिमेंट्स में, हम यहाँ पे वो लोगो लगाते हैं। तो लोगो उसी वेट के ऊपर आ गया जो हमें चाहिए था। हम यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज करते हैं। तो सेव एंड क्लोज करने के बाद वो लोगो जब मैं यहाँ से इसको डिप्लॉय करूंगा, सेव करूंगा, तो जो मेरा लोगो है वो वहां पर इम्प्लीमेंट हो गया। और बाकी सारा जो फंक्शन है वो न्यू साइट में ऑटोमेटिकली डिस्प्लेड है। नीचे मेन्यू है, मेन्यू ऑप्शन को हम नहीं छेड़ेंगे। हम उसके बाद यहाँ पर आते हैं बैनर के ऊपर। तो बैनर हमारे पास यहाँ पर है 350 का। हमने जो बैनर इसके डिजाइन किए हैं साइट के, वो जो हमारी उसकी विड्थ है वो, विड्थ मैं चेक कर लेता हूँ आपके सामने। उसकी विड्थ जो है वो 450 उसकी हाइट है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम जाते हैं यहाँ पे, इसको 450 सेलेक्ट कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं, यहाँ से अपलोड करते हैं। और अपलोड करके अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि हम यहाँ से सबसे पहला बैनर अपलोड करते हैं। तो ये हमारा पहला बैनर अपलोड हो गया। इसको हम सेव एंड क्लोज करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं इसको लिंक लगा सकता हूँ। तो ये बॉक्सिंग ग्लव्स का है, तो मैं यहाँ से किसी को भी प्रोडक्ट पेज के ऊपर लगा सकता हूँ, इन स्टोर कैटेगरी प्रोडक्ट का ऊपर लिंक लगा सकता हूँ। और यहाँ से
हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं बॉक्सिंग ग्लव्स के ऊपर। हमने बॉक्सिंग ग्लव्स के ऊपर इसको लिंक लगा दिया, कंफर्म कर दिया। उसके बाद एक और बैनर हमने ऐड किया, यहाँ पे हम प्लस करते हैं और अब हम यहाँ पे बैनर नंबर 2 यहाँ पे ऐड करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको सेव करके यहाँ पर इसको भी हम जो है ना यहाँ पे एक लिंक लगा लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे जो लिंक है हमारे पास हम उसको लगाते हैं जी, हम यहाँ पे मार्शल आर्ट्स का लगा देते हैं। कंफर्म करें, कंफर्म कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम इसको ये ऑलरेडी कर चुके हैं, हम ऐड करेंगे और हमने जो तीसरा बैनर डिजाइन किया हम यहाँ पे वो तीसरा बैनर भी यहाँ पे शो करेंगे। इसको भी हम सेव एंड क्लोज कर देंगे और ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये सेफ्टी के रिलेटेड है। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कैटेगरी देखते हैं कि सेफ्टी की कोई कैटेगरी एडिड है या नहीं। तो ये आपके पास हेड गार्ड में तकरीबन ये आपकी आएगी। इसको हम यहाँ सेव करेंगे। मेरे पास 5 पैनल लगाने की ऑप्शन है, 3 में लगा चुका हूँ। जो वेट्स होनी चाहिए थी वो 1200 होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने इसको पहले ही चेक कर लिया था। तो मैंने जो बैनर डिजाइन किया वो 1200 बाय 450 का डिजाइन किया। इसको मैंने कंफर्म कर दिया, तो यहाँ पे मेरे बैनर्स जो है वो डिप्लॉय हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप इसका ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। हम कहते हैं इसको 5 सेकंड के बाद रोटेट करें और उसके बाद यहाँ पर आप इसका ये सेटिंग है सेव कर दें, तो आपके जो बैनर्स हैं वो डिप्लॉय हो जाएंगे। तो अब आपके यहाँ पे बैनर भी डिप्लॉय हो गए। इसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन अवेलेबल है कि मार्जिन, अगर आपने बॉटम मार्जिन हाइड करना है तो हम यहाँ से बॉटम मार्जिन को हाइड कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे बॉटम मार्जिन भी हाइड हो गया, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस थी वो खत्म हो गई। बैकग्राउंड में इमेज आ रहा है हमारा, अब इसको हम यहाँ से जाएंगे और ये पेज इमेज, यहाँ पे पेज बैकग्राउंड, और यहाँ पर हम जो पेज बैकग्राउंड है अपना वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। पेज बैकग्राउंड जो हमारा होगा वो 2000 बाई 3000 होगा और इसको हम एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। एलिमेंट में इसको मैंने अभी नहीं किया, तो मैं पेज बैनर को आखिर में करूंगा। सबसे पहले जो मैंने अभी दूसरी चीजें डिजाइन कर रखी हैं मैं उनको यहाँ पर शो करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस एलिमेंट को रिमूव कर देता हूँ कि जी हमें क्यों चूज करें। उसके बाद इस एलिमेंट को भी रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद ये कंपनी प्रोफाइल का यहाँ पे बैनर आ गया। यहाँ पर अब कंपनी प्रोफाइल का बैनर भी मैंने एक डिजाइन कर रखा है, तो मैं इस बैनर को यहाँ पे चूज करता हूँ। डायमेंशन मैंने ऑलरेडी उसकी जो है वो चूज कर ली थी, चेक करके कि कौन सी डायमेंशन होगी। तो मैंने जो इमेज डिजाइन किया था वो उसी के अकॉर्डिंगली किया था। तो बैनर आ गया जी। उसके बाद आप वेरीफाइड गोल्ड को सप्लाई को शो करना चाह रहे हैं, बाकी क्या क्या चीज़ें हैं आप इनको यहाँ पे शो कर दें। कंपनी कैपेबिलिटी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर वो भी आप शो कर दें और उसके बाद आप इसको कंपनी कैपेबिलिटी सेट, कंपनी कैपेबिलिटीज डिस्क्रिप्शन तो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगी। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप इसको यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं। तो मेन मार्केट्स हो गया, ये आपने जो अपनी कंपनी कंपनी इंफॉर्मेशन पोस्ट की होगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ जी, हमारा जो बैनर है वो अपडेट हो गया। बाकी ये सारे मॉड्यूल जो है ये प्री सिलेक्टेड है और ये मेन मार्केट्स वगैरह भी सारा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। देन उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा बैनर है। अगेन आई थिंक इसमें भी अगर हम चाह रहे हैं हमारी साइट एक तसलसल में नजर आए तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके, आई होप कि इसमें भी हमारे पास बैनर के ऑप्शन की यहाँ पर अवेलेबल नहीं है हमारे पास मार्जिन हाइड करने की। सो हम इसको यहाँ से मूव करते हैं। अब ये आपका आ गया जी इंडस्ट्री स्पेसिफिक बैनर। यहाँ से हम सेट बैनर इमेज करते हैं, तो हमने इंडस्ट्री का बैनर भी डिजाइन कर रखा है और जो इंडस्ट्री का बैनर है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्लस की। इसको सॉरी, ये तो जूम की ऑप्शन है हमारे पास। चेंज पिक्चर, इसमें आपकी यहाँ पे जो पेज आएगा आपका वो टेम्पलेट लाइब्रेरी। अच्छा, इसके पीछे मुझे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि वो मैं उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर पाया। तो यहाँ से मैं शुरू करूँ। कैटेगरी बैनर यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। कैटेगरी स्पेसिफिक बैनर लगाने के लिए अब आपको क्या करना होगा जी, आप यहाँ से सेट बैनर इमेज करें। यहाँ पर आपके पास वैरायटी ऑफ इमेजेस अवेलेबल हैं और आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली फिर उन इमेजेस को चूज कर सकते हैं। जैसे ये इमेज आपके पास, तो आप चाह रहे हैं कि आप इसकी जगह ये वाला इमेज अपना लगाना चाह रहे हैं, तो इमेज आप अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एक टेक्स्ट लिखते हैं जी। लेट सपोज कि आप लिखते हैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंस के आप यहाँ पे लिखते हैं जो
सॉरी, इसको आप यहाँ पे लिखें, यूनिफॉर्म्स। तो मुझे इसको भी कट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंडस्ट्री स्पेसिफिक पोस्टर की। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे सेट बैनर इमेज करें। तो अब आपके पास यहाँ पे मल्टीपल वैरायटी ऑफ डिज़ाइन अवेलेबल हैं, आप किसी को भी पिक कर लें। हर डिज़ाइन के रेलिवेंट आपको कुछ आइटम हैं जो कि अलीबाबा ने प्रोवाइड कर रखी हैं, और आप उसके अकॉर्डिंगली जो इमेजेस हैं रेलिवेंट चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहें तो इन्हीं को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप ये रिबन रहने देना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं और इसकी जगह पे आप एक नया बैनर जो है डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो पहले मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ कि मैंने अगर जो अपना डिज़ाइन कर रखा है, तो ये जो इमेज है ये बैकग्राउंड इमेज है। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इमेज अपना डिज़ाइन करके लगाता हूँ और बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पे अपलोड करता हूँ, और जो मेरा बैकग्राउंड इमेज है वो इस तरह का है। तो बैकग्राउंड इमेज आएगा। उसके बाद मेरे पास दो पिक्चर्स हैं, मैं उन पिक्चर की जगह भी अपनी पिक्चर्स अपलोड करता हूँ प्रोडक्ट की, और जो प्रोडक्ट की पिक्चर है मेरे पास, मैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, और यहाँ पे मैं वो पिक्चर शो करता हूँ जी। और ये पिक्चर एक मैंने यहाँ पे लगा दी, और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी पिक्चर है उसको लगाता हूँ, और ये मैंने दूसरी पिक्चर भी यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जियो जिट्सो यूनिफॉर्म्स, फाइंड द बेस्ट जियो जिट्सो यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स फ्रॉम टॉप सप्लायर। इसकी जगह हम सप्लायर्स की जगह एस लगा देते हैं। और ये इमेज हमारा अभी अपलोड नहीं हुआ, इसको हम यहाँ पे, ये इमेज हमारा आ गया। अब इसको हम यहाँ से रिलोकेट कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि मैं इसको इस साइज का लगाना चाह रहा हूँ, तो वेल एंड गुड हो गया यहाँ पे। और ये मेरा जो इमेज है दूसरा, इसको मैं फिलहाल यूज नाउ करता हूँ, और अगर ये ना अपडेट हुआ तो मैं इसको दोबारा अपडेट कर दूँ। तो एक पिक्चर मेरी अपलोड हुई है, दूसरी मेरी पिक्चर अपलोड नहीं हुई। मैं यहाँ से दोबारा सेट पे जाता हूँ, सेट बैकग्राउंड पिक्चर के ऊपर, और अगेन मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ इमेज, और इमेज अपलोड करके ये मेरी दूसरी पिक्चर है, मैं इसको यहाँ पे अपलोड करता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, इसको टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। एंड बैकग्राउंड आई थिंक दोबारा अपलोड करना पड़ेगा हमें, और इसको हम दोबारा बैकग्राउंड को अपलोड करते हैं और देखते हैं कि फिर ये कैसे डिप्लॉय होता है। तो ये हमने बैकग्राउंड अपडेट कर दिया जी, और बैकग्राउंड अपडेट करके हमने इसको यूज नाउ किया, सेव किया। ओके, बैकग्राउंड हमारे पास स्टिल नहीं आया, लेकिन लॉजिक ये है कि आपको बैकग्राउंड इसी तरह से अपलोड करना पड़ेगा। चूज फ्रॉम करते हैं हम इसको, एक दफ़ा से हम रिफ्रेश करते हैं, और या फिर हम दोबारा अप्लाई करते हैं, और इस बार यहाँ पे इसको बैकग्राउंड इमेज देते हैं जी। यहाँ पे आगे प्रोडक्ट इमेजेस, ओके यूज हो गया, और इसको हम सेव करेंगे तो ये नहीं शो हुआ। तो हमें इसको फिर डिलीट करना पड़ेगा ये वाला, और मैं इसके बाद जो करने जा रहा हूँ वो फाइनल है। और ओके जी, इसके बाद नीचे हम यहाँ पे एलिमेंट शो कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हम ले लेंगे यहाँ पे, और रिकमेंडेड प्रोडक्ट में यहाँ पे
हम देखते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक बैनर को देखते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक बैनर आ गया। इसको आप यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर देंगे, तो अब उस जो लास्ट एलिमेंट था उसके नीचे ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक इमेज आ गया। इसको अब आप यहाँ पे सेट करें बैनर इमेज को। आप यहाँ पे कोई भी इमेज ले लें, लेट सपोज इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास पिक्चर हैं वो 2 हैं, तो हम कोई ऐसा इमेज ढूंढ लेते हैं जिसमें 2 पिक्चर्स की ऑप्शन हो। और इसमें एक पिक्चर की ऑप्शन है जी, इसमें आपके पास 4-5 हैं, और ये पिक्चर आ गई आपकी जिसमें एक ही इमेज आ रहा है। इसमें भी आपके पास 4-5 पिक्चर्स हैं। ओके, यहाँ पर भी आपके पास पिक्चर्स अपलोड की एक ऑप्शन है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। इसको हम अपनी कैटेगरी का बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक। और देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमें कुछ और मिलता है। इसमें भी हमारे पास कितने इमेज हैं जी, ये तो डिज़ाइन के एलिमेंट हैं, ये भी डिज़ाइन एलिमेंट है, ये भी डिज़ाइन है, तो प्रोडक्ट हमारे पास 2 ही, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं आई थिंक। और यहाँ से हम इसको कैटेगराइज करते हैं मैक्सिमस, और इस तरह से आप डिज़ाइन कर लें इसको। अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हम इसको चेंज करते हैं और हम इसकी जगह यहाँ पे ये इमेज लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड इमेज करेंगे, और अपलोड इमेज की जगह हम अपना इमेज अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर अब हमारा इमेज आ गया। इसको आप मैक्सिमाइज कर दें जितना आप करना चाह रहे हैं, और लेट सपोज कि आप इसको इतना शो करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से शो कर दें। अब आ गया कैटेगरी। कैटेगरी में आप लिखते हैं जो किड्स यूनिफॉर्म्स, और इसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें और इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास टॉप यूनिफॉर्म्स फॉर ऑल स्पोर्ट्स। तो ये हमने बैनर एक डिजाइन कर लिया, हमारा इंडस्ट्री स्पेसिफिक बैनर हो गया। इसी तरह से कंपनी की जितनी भी कैटेगरीज होंगी उन कैटेगरीज के हम बैनर बना सकते हैं। बैनर बना बना के उसके बाद हम यहाँ पे एक डिस्प्ले कर लेते हैं जी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट को। और यहाँ पर आपके पास मॉड्यूल है, सिंपल प्रोडक्ट गाइड, न्यू प्रोडक्ट गाइड, एंड पिक्चर कैटेगरी विद प्रोडक्ट गाइड। तो यहाँ से आप कैटेगरी मॉड्यूल ले लें जी, हॉट प्रोडक्ट ले लें, कैटेगरी विद प्रोडक्ट्स ले लें। ये आ गया आपका। इस मॉड्यूल को आपने फॉर द टाइमिंग हम यहीं पर ड्रैग करते हैं, और इसको यहाँ पे यहाँ से हम इसको अलाइन बॉटम की तरफ कर लेते हैं। और या फिर अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है जी। अब ये जो हमारा एलिमेंट है ये आई थिंक उसके भी ऊपर चला गया। इसको हम यहाँ से ये डिलीट करें और इसको नीचे लेके जाते हैं, ये एलिमेंट भी डिलीट कर दें। ओके, इसी तरह से आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पेज बैकग्राउंड है, ये कैटेगरी का एलिमेंट है, हाईली रिकमेंडेड है, इसी तरह के शोकेस प्रोडक्ट हैं, और ये मुख्तलिफ तरह के मॉड्यूल अवेलेबल हैं। आप इन मुख्तलिफ मॉड्यूल में से किसी भी मॉड्यूल को यूज करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे। हर मॉड्यूल के रिलेटेड आपको कुछ एक डिटेल मिलेगी। जैसे इस मॉड्यूल में जो है वो आपको टेक्वांडो की कैटेगरी की प्रोडक्ट आएंगी, लेकिन क्योंकि अभी ये कैटेगरी खाली है तो इसलिए प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा। इसी तरह से हर कैटेगरी के ऊपर आप एक बैनर इमेज बना सकते हैं। जो बैनर इमेज मैंने इंडस्ट्री स्पेसिफिक पोस्टर है वो बनाया, आप इस पोस्टर को यूज करें, और इस पोस्टर को यूज करते हुए आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस पोस्टर को हम यहाँ पे रखेंगे,
और अब हम यहाँ पे पेज बैकग्राउंड लगाएंगे। पेज बैकग्राउंड भी यहाँ पे हमने डिज़ाइन कर लिया था, और जो हमारे पास पेज बैकग्राउंड डिज़ाइंड है उसको हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं और डिप्लॉय करके देखते हैं कि वो कैसा लगता है। तो यहाँ पे हमने पेज बैकग्राउंड डिप्लॉय कर दिया जी। अब पेज बैकग्राउंड जो है वो आपका अभी अपलोड होगा प्रोबेबली। ओके, इमेज फाइल इज टू बिग, एंड ये कह रही है फाइल आपकी 2 MB के नीचे होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे इसको साइज को डिक्रीज करना पड़ेगा, और साइज को डिक्रीज करने के लिए अब हम इसका साइज पहले डिक्रीज कर लेते हैं। ओके, सो इट इज, मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ 1 मिनट में साइज को, फिर इसको हम अपलोड करेंगे। बैकग्राउंड साइज हम डिक्रीज कर चुके हैं, यहाँ से हम इसको अपलोड करते हैं, और अपलोड करके ये हम यहाँ पे इसको अपलोड कर देते हैं जी। अभी वो कह रहे हैं कि आप इसको साइज को अगर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम साइज की सिलेक्शन कर लेते हैं। वो हमें जो बैकग्राउंड इमेज हमने अपलोड किया उसको क्रॉप करवाएगा। एंड लेट मी सी क्या आपका यहाँ पे edit कैसे होना था। तो जी बाकी सारी डिप्लॉयमेंट तो आपकी वहीं पर है। पेज बैकग्राउंड आपका डिप्लॉय नहीं हुआ, इसको हम क्लिक करते हैं। ओके, सेव एंड कंटिन्यू। और ये हमारा बैकग्राउंड इमेज आ गया। इसको हम यहाँ से साइट को पब्लिश करते हैं, और साइट को पब्लिश करके इसके बाद आप इस पेज को पब्लिश को देखें, तो अब आपकी साइट जो है वो पब्लिश होने के बाद कुछ इस तरह से नजर आ रही है। ठीक है, अभी क्योंकि इसमें प्रोडक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट शो नहीं हो रहे। तो आप इसी तरह से जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स जितने मर्जी एलिमेंट्स आप उसके अंदर ड्रॉ करें, और उन एलिमेंट्स को आप यहाँ पर अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें। उसके रेलिवेंट जो इमेजेस हैं वो आपको किसी एडिटर में डिजाइन करना पड़ेंगे, और उसकी सेटिंग जो है वो आपकी मिनी साइट में जाके होगी।